नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दायर किया है, जिसमें उसने काफी बातें झूठी लिखवाई हैं, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, आपके इनकम के संबंध में, अपने इनकम के संबंध में काफी झूठी बातें लिखवाई हैं, और ऐसे में आप चाहते हैं कि पत्नी को झूठ बोलने के लिए सजा हो, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस मामले में मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही हुई है और 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पति का अलाउ हुआ है और पत्नी को कोई अनुतोष यानी फायदा जैसे कि मेंटेनेंस भी नहीं मिला है और उल्टा उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो आइए इस वीडियो के बारे में, जजमेंट के बारे में डिटेल में हम समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे आप, कैसे सेक्शन 9 जीतेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, सारी चीजें समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे अगर किसी पति को कोई फायदा मिल गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से और ऐसे में आप चाहते हैं कि वो भी फायदा आपको भी मिले, तो ऐसे में आप उस जजमेंट का यूज आप अपने केस में करके कोर्ट में कह सकते हैं कि इस फैक्ट पे इस पति को ये फायदा मिला है, मेरे भी केस में यही फैक्ट है, तो मुझे ये फायदा त्वरित मिल जाना चाहिए। तो वो फायदा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है, इस मामले में जो पत्नी थी उसने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी के तहत केस किया था, जिसमें उसने झूठी बातें लिखवाई थी, अपने इनकम के संबंध में झूठी बातें बोली थी, जिसके कारण पति ने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया जो अलाउ हुआ है। पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही साथ पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं मिला है। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है और जो जजमेंट आया है सतेंद्र कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में आया है। ये 125 सीआरपीसी के केस में 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अलाउ होने से संबंधित जजमेंट है। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन करती है, जिसमें पत्नी के लिए 3500 रुपए और एक बच्ची होती है उसके लिए 3500 रुपए, यानी टोटल 7000 रुपए का आदेश होता है, जो कोर्ट आदेश करता है कि पति अपनी पत्नी और बच्चे को भरण पोषण दे। इसी के रिवीजन में जो पति होता है हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल करता है, जिसमें पति ये बताता है कि पति ने विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर किया जो खारिज कर दिया गया, पत्नी ने मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जिसे अलाउ किया गया। तो वो यहां सिर्फ मेंटेनेंस के रिवीजन में आया है। पति ये बताता है कि जब पत्नी ने 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाया था तो उसी दौरान पति ने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया। पत्नी ने जो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए थे, कोर्ट ने यह माना कि वो साक्ष्य गलत है, पत्नी ने झूठी साक्ष्य दिया है। ऐसे में पत्नी के खिलाफ 340 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र था उसे स्वीकार किया गया और उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई। तो ऐसे में कोर्ट फिर उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे 340 सीआरपीसी जब अलाउ हो चुका है, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे पत्नी के पक्ष में ये फैसला कैसे दे दिया और मेंटेनेंस का कैसे आदेश कर दिया। जब उन्हीं साक्ष्यों को गलत मान के, फर्जी मान के पत्नी के ऊपर कार्यवाही कर दी गई है, तो फिर उन्हीं के आधार पे पत्नी को मेंटेनेंस कैसे दिया गया, ये फैसला कैसे हो सकता है। ये फैसला गलत है और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट भी जब इस मामले को देखता है तो यही पाता है कि 340 सीआरपीसी अलाउ हुआ है, वो भी इस कारण से कि पत्नी ने फर्जी साक्ष्य दिए हैं और फिर उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे चल के कोर्ट पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का भी ऑर्डर कर देता है। तो कोर्ट यही कहता है कि ये फैसला सही नहीं है, गलत है और इस फैसले को बदला जाना चाहिए और पत्नी का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होता है उसे समाप्त कर देता है। तो ऐसे में आप भी चाहते हैं अगर इस प्रकार का जजमेंट प्राप्त करना या फिर 340 सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग कराना, तो वो आप मुझसे करा सकती है या फिर जजमेंट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आपको
जजमेंट का लिंक मिल जाएगा। 340 सीआरपीसी की आपकी ड्राफ्टिंग हो जाएगी, या फिर आप कानूनी सलाह लेना चाहती हैं तो इसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करके आप कॉल पे बात कर सकती हैं। आशा कर रहा हूं वीडियो और जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। वीडियो और जजमेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।